सो हाय, माय नेम इज़ विराज और आज हम 10 या 15 दिन के बाद वापस आ रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर क्योंकि मैं थोड़ा-सा अनवेल था बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। तो आज अपन बात करने वाले 3 मेजर अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट होगी रामायण के बारे में कि नमित मल्होत्रा ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट फेंक के मारा है कि सब लोग अभी गुस्सा कर रहे हैं। सेकेंडली अपन के यश भाई, अपन के रावण जो उसने बहुत ही तगड़ी तरीके से उन्होंने ऑरा फार्मिंग की है, उनकी टॉक्सिक के ट्रेलर में वो पूरे नंगे पुंगे हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद थर्ड अपडेट द लेजेंड एस राजामौली की वाराणसी के बारे में, महेश बाबू के बर्थडे के ऊपर क्या क्या चीजें अपडेट हमारे सामने आई है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो अपडेट नंबर 1, रामायणा। जी हाँ, इसका ट्रेलर रिसेंटली आया है और हर जगह इसी की बातें हो रही है, जहाँ पे इस ट्रेलर ने अभी 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, विच इज वेरी ह्यूज नंबर इंक्लूडिंग ऑल प्लेटफॉर्म्स टुगेदर, यानी कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं, फेसबुक, सबको मिला के ये व्यूज काउंट किए गए हैं। 1 बिलियन क्रॉस किया है, बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत ये सब नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये पैदा होती है जब फर्स्ट टाइम इसका ट्रेलर ड्रॉप किया गया सारी लैंग्वेज के अंदर। मेरा मतलब है कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसी लैंग्वेज के अंदर। तब सबने ये तो जरूर देखा कि ट्रेलर कैसा है, क्या इसमें अच्छा है, क्या गलत है, ये सब साइड में। तब किसी ने इस चीज के बारे में बात नहीं की कि ब्रह्मा एआई, जो नमित मल्होत्रा के स्टूडियो और पता नहीं किसी ने तो उनके टीम के अंदर पूरा स्पेसिफिकली रामायण के लिए डेवलप किया हुआ एक एआई है, जो अलग अलग लैंग्वेज में आपकी जो डबिंग रहती है उसका लिप सिंक मैच करवा के देता है एकदम रियलिस्टिकली, विच इज इनक्रेडिबल। तब किसी ने इस चीज के बारे में बात नहीं की, लेकिन जैसे ही 4 दिन बाद इसका इंग्लिश ट्रेलर आया, हर कोई इसके डबिंग के बारे में बात कर रहा है, ब्रह्मा एआई के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा तुम लोग कब कहाँ थे जब इस चीज को मलयालम, तमिल, तेलुगु में अंदर यूज किया गया था? तब तुमको ये सब चीजें नहीं देखी। और अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब अभी रिसेंटली ही इंटरव्यू के अंदर नमित मल्होत्रा ने कहा है कि इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नवंबर 6 है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया के अंदर ये फिल्म रिलीज होगी नवंबर 8 को। तब आपको दिक्कत होने लगी। ठीक है, डबिंग अच्छा था, इंग्लिश डबिंग क्या बात है, रणबीर की वॉइस, यश की वॉइस, म्यूजिक बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई इंडियन फिल्म की बहुत ही तगड़ी तारीफ की गई है फॉरेन के अंदर। और जब रिलीज डेट उनको 2 दिन एडवांस दे दी, तब आप लोग को भाई ये तो गलत है, यहाँ पे तो वॉर छेड़ दी भाई, आप यहाँ तो युद्ध में उतर आए। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मतलब सबका माइंडसेट अलग अलग है। आई डू अंडरस्टैंड, हाँ भाई इंडियन फिल्म है, हमको भी पहले देखने का मौका मिलना चाहिए था, बट सोनी इसके अंदर इंक्लूड है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ तो डील हुई होगी, तब जाके ये चीजें होती है। इट्स ओके, 2 दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब आप लोग मुझे गाली दोगे कि भाई एक इंडियन होके एक इंडियन फिल्म को मैं ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ फॉरेनर्स के लिए, तो यहाँ पे टाइम जोन अलग चलता है, यहाँ की सिस्टमेटिक सब चीजें अलग होती है। मैं लंदन में हूँ, मुझे पता है यहाँ पे फिल्म रिलीज की डेट्स कैसे मैनेज की जाती है, तो वो तो चीजें है जो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा भाई, नहीं लगा मुझे गलत, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो यही एक अपडेट्स थी रामायण के ऊपर, जो काफी सारी चीजें हैं थोड़ी मैस्ड अप हो चुकी है। बाकी ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा भाई, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रणबीर कपूर के बारे में थोड़ा और मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि somehow it's going in the minus way right now, but yes, you did the top notch work man, salute। फिर बात करते हैं अपने यश के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम टॉक्सिक के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। भाई साहब ट्रेलर बहुत ही बड़ा है, पूरे 4 मिनट 38 सेकेंड अराउंड का है, काफी बड़ा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा ये जो ट्रेलर है बहुत ही मैस्ड अप लगा। मतलब अब तक जितने भी प्रमोशनल उन्होंने लॉन्च किया है टॉक्सिक के लिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद टीजर आया, फिर वापिस से कुछ बड़ा टीजर, और फिर लेडीज एंड लेडीज, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड मैन। अब तक मुझे आई नो एवरीवन लाइक टॉकिंग, बट कि यहाँ पे सेक्स कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही है, कुछ ज़्यादा ही अडल्ट जा रही है चीज़ें, कैसे इंडियन सिनेमा इसको एक्सेप्ट करेगा, सीबीएसई का सर्टिफिकेट देगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इस चीज़ का थोड़ा फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, और तबाही का वीडियो सॉन्ग जब निकाला तो सब ने बोला कि हाँ अब ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो पॉइंट्स है इसके अडल्ट वाले प्रेजेंट किए गए। और
जिस तरीके से ट्रेलर स्टार्ट होता है, मिड सीन एंड द एंड सीन, मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ बच्चे से छोटे बच्चे अपने डैडी से बात करते हैं, मतलब बाप बेटी वाली वही नोच नोच, यानी कि माँ बाप के झगड़े, वही चीज़ों को ज़्यादा टॉक्सिक जो नाम कहते हैं, जो बचपन में आप सबने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हर कोई देखता रहता है कि हर इंडियन घर के अंदर ये चीज़ कॉमन है भाई, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के अंदर, मतलब जब छोटे हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वही चीज़ आपके माइंड के अंदर घुस जाती है। तो समहाउ यही पॉइंट के ऊपर ये ट्रेलर की स्टार्टअप होता है, मतलब अभी के लिए यही स्टोरी लाइन दिख रही है ट्रेलर के ऊपर से। फिर अपने यश भाई अपना वापस से और फार्मिंग एक्शन काटकूट एंड नग्न अवस्था, पूरे नंगू पुंगू, जी हाँ पूरे नंगू पुंगू स्क्रीन की तरफ आ जाता है। हाँ थोड़ा ब्लैकआउट कर दिया है, लेकिन इंटेंशन वो लोग भूले नहीं है, उन लोगों ने बस तुमसे छुपा के रखा है, वो चीजें कम कर दी है। लेकिन आप जब फिल्म देखोगे, मैं लिख के देता हूँ, ये 18+ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको 22+ घोषित करना जरूरी हो जाएगा। कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, मैं लिख के देता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद हर एक फीमेल कैरेक्टर कैसे यस की मतलब खिलाफ होके गुस्से में अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, वन बाय वन वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि हर लड़की उसकी वजह से कितनी परेशान है। टॉक्सिक, अगेन टॉक्सिकनेस यहाँ पे भी दिखती है। फिर यस का कुछ अलग अलग रूप भी दिखता है, वन कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, एक एकदम यंग है, एक काफी मिड में है और एक काफी ओल्ड एज भी है। तो वो अंदर अंदर मैस्ड अप दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये यही एक कहानी है, बाप बेटे वाली और एक फैमिली टॉक्सिकनेस। लेकिन इसको जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है लोग का काफी अलग है, मतलब वो आज के हिसाब से दिखा रहे हैं, सिनेमैटिक वे में दिखा रहे हैं। एंड लास्टली जो मैं म्यूजिक की बात करूँ भाई, अच्छा नहीं लगा मुझे, ट्रेलर का म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रवि बसरू ने काफ़ी ज़्यादा उसको वॉल्यूम अप कर दिया है, मतलब कि चीज़ें मैच नहीं कर रही है जैसी प्रीवियस प्रमोशन में थी। पहले के प्रमोशन मटेरियल में काफ़ी अच्छी तरीके से थिंग्स वर्क कर रही है, मैं सच में बोल रहा हूँ। उसका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, यादगार था, लेकिन इसका म्यूज़िक बस बीट्स पे, मतलब ट्रेलर की बिट्स पे इसको म्यूज़िक डाला गया है। दैट्स इट। ओवरऑल मुझे ट्रेलर कुछ खास जमा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे कि मैंने अभी बात की। फिर फाइनली लास्ट बिग मेजर अपडेट फ्रॉम वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी की अपडेट हमारे पास ये है कि महेश बाबू का बर्थडे था और उसके ऊपर वाराणसी ने कुछ 2 पोस्टर, बढ़िया मतलब पोस्टर भी नहीं है, फिल्म के अंदर से कुछ एसेट भी है। जब शूटिंग करते वक्त हम BTS शूट करते हैं, बस वही मुझे फिल्म्स लग रही है जिसको उन्होंने रिलीज़ किया और अब बहुत ही अच्छी तरीके से हैप्पी बर्थडे विश किया। उसके बाद द थिंग इज सेम चीज़ राजामौली ने अपने पर्सनल अकाउंट ट्विटर के ऊपर डाली और वहाँ पे जो उन्होंने कैप्शन लिखा वो काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। तो देखो, उसके अंदर साफ साफ राजामौली लिख के कह रहे हैं कि फिल्म के अंदर जितना रियलिस्टिक हम लोकेशन पे जाए, काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी कहानी को हम प्रेजेंट कर सकते हैं एंड अच्छे कैरेक्टर के साथ, अच्छे एक्टर के साथ। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू महेश। तो यहाँ पे साफ साफ इशारा रामायण को कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि जितना अपन रियलिस्टिक में, मतलब रियल लोकेशंस पे जाके शूट करेंगे, काफ़ी अच्छा बनेगा। समहाउ रामायण 80 to 90% स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के अंदर शूट की गई फिल्म है। काफ़ी ज़्यादा हैवी VFX CGI लोडेड फिल्म है, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें CGI से क्रिएट करी गई है। और यहाँ पे राजामौली का कहना है कि नहीं भाई, आप रियल लोकेशन पे जाओगे तो बढ़िया निकल के आएगा। मतलब ये चीज़ कोई कनेक्शन नहीं बनाती बर्थडे विश के लिए, लेकिन चैलेंज तो ज़रूर बनाती है। डेफिनेटली इंडिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है, वाराणसी और रामायण बहुत बहुत बड़े, तो कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि दोनों, रामायण तो प्रॉपरली रामायण की बेस्ट फिल्म है, मतलब वही पूरी चीज़ है, लेकिन वाराणसी के अंदर भी 15 से 30 मिनट का पूरा रामायण का एक सीक्वेंस होने वाला है। तो कंपैरिजन तो भाई तगड़ा होगा। यहाँ पे जो हमारी विश थी कि रामायण को शायद अगर राजामौली डायरेक्ट करते तो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाते, तो उसके ग्लिम्स हमको वाराणसी के अंदर भी मिल जाएंगे और उसी चीज़ को पॉइंट आउट वो ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स के साथ करते हैं और वॉर को बढ़ाते हैं और इन द एंड हाइप बढ़ जाती है।
और उसके बाद वाराणसी के उसी दिन, उनके बर्थडे के दिन, एक और चीज़ निकाली। उनके वाराणसी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर दिखता है कि कुछ गेम वगैरह निकाले हैं, अगर उसमें आपको मैच आ जाता है तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और मैंने भी ट्राई किया लेकिन मैं नहीं जीता और लिख के आ गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब ये चीज़ वापस से भी करेंगे इन फ्यूचर, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, शायद कुछ तो होगा। मतलब अगर मुझे ज़्यादा नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसे कुछ निकाला है भाई, प्रमोशन करने का कुछ अलग अलग सबका तरीका है, इनका ये तरीका है। और द लास्ट थिंग कि इस बार उन्होंने एकदम अलग क्या किया है वाराणसी के साथ। मतलब इंडियन फिल्म्स मोस्टली काफ़ी सालों से एक चीज़ को, एक ट्रेंड को फॉलो करती आई है। यानी कि कोई भी फिल्म है, फ्रेंचाइजी है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, अगर उनका बर्थडे आता है तो ये लोग स्पेशली कुछ पोस्टर्स बना के रिलीज़ करते हैं। लेकिन राजामौली ने बोला नहीं भाई, अपन ये नहीं करेंगे, अपन कुछ नया करते हैं। तो उन्होंने हॉलीवुड लेवल को ट्राई किया। मतलब हॉलीवुड के अंदर क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है तो वो लोग बस एक बीटीएस शूट, एक फ्रेम निकाल के प्रेजेंट करते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे भी ट्राई की गई, एंड आई लाइक दैट। वेल एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया, इट्स लिटरली, सिनेमा के अंदर बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से सब लोग ग्रो कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने जो फ्रेंचाइज लेके बैठे, अपने अपनी फिल्म्स, अपने प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वाह, वी आर हैप्पी, फैंस आर हैप्पी। चाहे कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाते रहे एंड बस हो गया भाई। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा ऐसे। ऑलराइट देन, तीनों फिल्म अपनी जगह पे बेस्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, देखने के बाद रिव्यू करना हमारा काम है, अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा ये भी बोलना हमारा काम है। तो मिलते हैं, see you in the next video.